तो दोस्तों आज हम लोग समान ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है प्राचीन भारत, और आज प्राचीन भारत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना क्वेश्चन पहले से आ रहा था। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। राइट आंसर है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। दोस्तों इतिहास किसे कहा जाता है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक जितने भी घटना घटित हुआ है उसी के बारे में पढ़ना ही इतिहास कहलाता है। अगला क्वेश्चन कर रहे कि पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ। राइट आंसर है नवपाषाण काल में। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। तो दोस्तों पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला नवपाषाण काल, दूसरा पुरापाषाण काल और तीसरा मध्यपाषाण काल। और जो पहिया का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ। राइट आंसर पुरापाषाण काल। जो आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था। राइट आंसर है मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में लोग पशु पालने लगे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। राइट आंसर है तांबा धातु। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु को प्रयोग किया। और यदि आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि तांबा धातु किसका मिश्रण होता है, तो आपको बताना है जास्ता और पीतल। किसका? जास्ता और पीतल का। तो तांबा धातु जास्ता और पीतल का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था। राइट आंसर है कुत्ता को। यानी मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया था। और कुत्ता बहुत ही फेथफुल यानी वफादार जानवर होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का समयावधि कब से कब तक था। राइट आंसर है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के समय को लेकर इतिहासकार जितने भी हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मतभेद है। सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो समयावधि बताया गया है 3250 से 2750 ईसा पूर्व। 3250 से 2750 ईसा पूर्व। और सर मार्टिमर व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो काल है 2500 से 1500 ईसा पूर्व बताया गया है। लेकिन जो सर्वमान्य समयावधि है वो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। राइट आंसर है आद्य ऐतिहासिक। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। राइट आंसर है सुनियोजित शहर हेतु। यानी सिंधु सभ्यता सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। यह भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मैं आपको इस तरह से बताऊँगा कि आपको जितने भी क्वेश्चन हैं इसी वीडियो में याद हो जाएगा। और जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु सभ्यता की लिपि थी। राइट आंसर है भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। राइट आंसर कृषि। यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय था खेती बाड़ी करना, यानी कृषि। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधुवासियों का मुख्य फसल क्या था। राइट आंसर है जौ और गेहूं। जो सिंधुवासियों का मुख्य फसल था जौ और गेहूं था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु सभ्यता थी। राइट आंसर है नगरीय सभ्यता। और ये प्राचीन भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। कौन? सिंधु सभ्यता। इसलिए आपसे पूछा है कि सिंधु सभ्यता थी, तो आपको बताना है नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार था। राइट आंसर है त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। तो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता का विस्तार था भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थल पर था। लगभग 1500 स्थल पर था। और यह समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का था, ट्रायंगल के आकार का था, त्रिभुज के आकार का था। इसीलिए कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। राइट आंसर है लोथल। लोथल जो था सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन कर रहे कि सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल कौन था। राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता में जितने भी 1500 स्थल थे उनमें सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो था। तो आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल मोहनजोदड़ो था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन है। राइट आंसर है राखीगढ़ी। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल राखीगढ़ी है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया गया था रखालदास बनर्जी द्वारा। किसके द्वारा? रखालदास बनर्जी द्वारा। रखालदास बनर्जी द्वारा
सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मैंने आपको जस्ट ऊपर ही बताया था कि मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने किया था। तो आपको बताना है, राइट आंसर है रखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का खोज रखालदास बनर्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। राइट आंसर है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मोहनजोदड़ो स्थित है। राइट आंसर है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधुवासी पूजा करते थे। राइट आंसर है पशुपति की। सिंधुवासी पशुपति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा स्थित है। राइट आंसर है रावी नदी के तट पर, और ये पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। हड़प्पा की खोज किसने की थी। राइट आंसर है दयाराम साहनी ने 1921 में। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ये भी आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा की सभ्यता थी। राइट आंसर है कांस्य युगीन। जो हड़प्पा की सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पाई समाज था। राइट आंसर है मातृसत्तात्मक। हड़प्पाई समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की खोज किसने लिखी। राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज पुस्तक लिखा था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के रचयिता कौन थे। राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद गोदान उपन्यास के रचयिता थे। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। पता नहीं कैसा लगा आपको। यदि अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप लोग कमेंट में जो भी टॉपिक पढ़ना है उसका नाम बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर ला दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।